ठहर जाओ प्यारी बकरी, मैं कोई कसाई नहीं शेख चिली हूँ और बकरियों की तिजारत शुरू करने आया हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं जब तक तुमसे 40-50 बच्चे पैदा नहीं होंगे। तुम मेरे साथ रहोगी और ऐश करोगी। शेख चिली ने बकरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन अभी वो बकरी से चंद कदम ही दूर था कि बकरी आगे की तरफ चल दी। शेख चिली ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अंधेरा गहरा होता जा रहा है और तुम किसी शेर या भेड़िए के हत्थे चढ़ गई तो वो तुम्हें पकड़ कर खा जाएंगे। शेख चिल्ली ने उसीले लहजे में ये कहा, लेकिन बकरी रुकने के बजाय दौड़ने लगी और दरख्तों के एक झुंड में घुसकर उससे ओझल हो गई। अब तो शेख चिल्ली को बकरी पर बेहद गुस्सा आ गया। मैं उस बेवकूफ बकरी के दांत तोड़कर किसी किसाब के हवाले कर दूंगा। शेख चिली दरख्तों के झाड़ में दाखिल होते हुए उसी लहजे में ये कहता है, उसके अभी ये भी नखरे हैं तो बच्चे पैदा होने पर ये कितना खुआर करेगी। वो दरख्तों के झुंड में बाहर आया तो बकरी कुछ फासले पर घास चढ़ रही थी, लेकिन शेख चिली जैसे ही उसके करीब गया, बकरी भागकर अगले दरख्तों के पीछे गायब हो गई। उसी तरह सारा दिन रात बकरी शेख चिली को भगाती रही और आखिर सुबह के वक्त वो दोनों जंगल से बाहर निकल आए। जंगल से थोड़े फासले पर एक गांव नजर आ रहा था और उसकी तरफ से 7 अफराद जंगल की तरफ आ रहे थे। बकरी जंगल से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गई थी। शेख चिली खुश हो गया कि अब बकरी नहीं भागेगी और उसके हाथ आ जाएगी। देखो, मुझे अब मजीद परेशान ना करो बकरी खाला, मेरे साथ घर चलो। वो जो 7 अफराद आ रहे हैं मुझे छोड़ डाकू लगते हैं। अगर उन्हें तुम्हें पकड़ लिया तो अभी ज़बह करके तुम्हारे कबाब भून कर खा जाएंगे। शेख चिली ने बकरी की तरफ देखकर कहा और हाथ जोड़ दिए, सुनो शेख चिली, मैं तुम्हें अपने पीछे इसलिए लगा कर लाई हूँ कि तुम मुझे इन लोगों के हाथ बचाकर पैसे कमाओ और तुम्हारी गुर्बत दूर हो। बकरी के मुंह से इंसानी आवाज निकली और शेख चिली हैरत से उछल पड़ा। ओह, तुम मेरी तरह बोलती हो, कमाल है। शेख चिली ने कहा, ये हाँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इंसानी जुबान में बात किया करूंगी। वो 7 अफराद बहुत बड़े ठग हैं, वो तुमसे ठगी करके मुझे छीन लेंगे। इसलिए तुम जैसा मैं कहूँ वैसा ही बात करो, लेकिन उन्हें मेरे बोलने के बारे में हरगिज न बताना, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे और मुझे बोलने वाली बकरी के तौर पर बादशाह के हजूर पेश करके भारी इनाम हासिल करेंगे। बकरी ने ये सब कहा, जल्दी बताओ मुझे क्या करना है, उन ठगों से क्या कहना है। शेख चिली ने खुश होकर ये कहा। वो पुरस्कार बकरी शेख चिली को हिदायत देने लगी। 7 ठग करीब आते जा रहे थे। सब कुछ शेख चिली को समझाने के बाद बकरी खुश हो गई। उतने में ठग और करीब आ गए। पुश्तानी बकरी ले लो, पुश्तानी बकरी ले लो। शेख चिली ठगों की तरह मुंह करके आवाजें लगा रहा था। क्या कहा, पुश्तानी बकरी? ठग करीब आया तो एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, ये पुश्तानी बकरी है, खालिस पुश्तानी और नायाब बकरी। शेख चिली ने सर हिलाकर कहा, भाइयों, ये आदमी तो हमसे भी बड़ा ठग मालूम होता है। आम बकरी को पुश्तानी कहकर हमें लूटना चाहता है। दूसरे ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, क्यों भाई, तुम कौन हो और ये बकरी तुमने कहाँ से चोरी की है, जल्दी बताओ। एक बड़ी उम्र के ठग ने शेख चिली से पूछा, मैं बकरियों का सौदागर शेख चिली हूँ। मैं अपना रेवड़ पुरस्तान ले गया था, वहाँ मैंने 100 बकरियां फरोख्त की और उस रकम से पुरस्तान की शाही जिला की ये बकरी खरीदी। अब उसे बेचता फिर रहा हूँ मगर कोई खरीदार नहीं मिलता। मिलता भी है तो उसकी कीमत सुनकर विष खा जाता है। शेख चिली ने बकरी की हिदायत के मुताबिक जवाब दिया, अच्छा, भला कितनी कीमत है इस बकरी की? बड़ी उम्र के ठग
نے حیران ہو کر پوچھا، جو ٹھگوں کا سردار معلوم ہوتا تھا، صرف 8 لاکھ دینار۔ شیخ چلی نے یوں آرام سے کہا جیسے 8 دینار بتا رہا ہو۔ کیا 8 لاکھ دینار؟ تمام ٹھگ حیرت کی شدہ سے بیک وقت چلائے اور 2 ٹھگ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس لیے تو میرے 2 ساتھی بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھگوں کے سردار نے کہا۔ دوسرے ٹھگوں نے بے ہوشی ساتھیوں کو ہوش میں لانے کے لیے ان کے تلوے ملے اور جلد ہی وہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھے۔ شیخ چلی، اس پرستانی بکری میں ایسا کیا خاص بات ہے؟ اس کی قیمت 8 لاکھ مانگ رہے ہو، جبکہ 8 لاکھ میں 800 بکریاں خریدی جا سکتی ہیں۔ ٹھگوں کے سردار نے شیخ چلی سے یہ پوچھا، یہ بکری چند دن بعد بچے دینے والی ہے اور ایک وقت میں 100 بچے پیدا کرتی ہے۔ شیخ چلی نے یہ کہا تو ایک اور ٹھگ غش کھا کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ ٹھگوں کے سردار حیرت سے منہ کھل گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں، 8ویں دن تم خود دیکھ لینا، یہ پرستانی بکری ہے اور ہر مہینے 100 بچے پیدا کرتی ہے۔ اس کے بچوں کی یہ خصوصیت ہے کہ 1 ماہ میں پل کر جوان ہو جاتے ہیں۔ شیخ چلی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو حیرت کی شدہ سے چوتھا ٹھگ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ کمال ہے یار، پھر تو یہ واقعی نایاب بکری ہے، اس کی قیمت تو 10 لاکھ ہونی چاہیے۔ ٹھگوں کے سردار نے یہ کہا، ہاں، لیکن میں بہت ایماندار سوداگر ہوں، 8 لاکھ سے 1 دینار زیادہ لینا حرام سمجھتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی، خریدو یا نہ خریدو۔ شیخ چلی نے مسکراتے ہوئے یہ سب کہا۔ اچھا، اس کی اور کیا خاصیت ہے؟ یہ کھاتی کیا ہے؟ مہینے میں کتنا دانہ کھا جاتی ہے؟ سردار ٹھگ نے پھر پوچھا۔ نہیں، یہ پرستانی بکری ہے اور صرف پرستانی کا گھاس کھاتی ہے۔ شیخ چلی نے یہ کہا۔ اوہ، تو تم پرستانی سے گھاس لاتے ہو اس کے لیے؟ ٹھگ سردار نے چونک کر یہ کہا، میں کیوں لاؤں؟ میں اس کا مالک ہوں، نوکر نہیں۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔